आप सभी को नमस्कार। मंच पर बैठे हुए डॉक्टर गुप्ता जी, इस स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर सिंह, द्विवेदी जी, सभी डिग्निटरीज जो आगे बैठे हुए हैं और डियर पेरेंट्स, आज का दिन बच्चों का दिन है और एक लंबी फहरिस्त, एक बड़ी लिस्ट हमारे सामने पढ़ी गई। बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे, एग्जीबिशन भी मैंने देखी, उसमें भी टैलेंट जो बच्चों में होता है, जो क्रिएटिविटी का जो अपना एक उत्कर्ष है जो बच्चों में होता है, वो धीरे धीरे छींचता चला जाता है, हमारा ये मानना है। हम लोग को लगता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते जाते हैं, बहुत टैलेंटेड होते जाते हैं। ऐसा है नहीं, दरअसल वो उल्टा है, क्योंकि हम ये मानने लगते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, बड़े होते चले जा रहे हैं और अब हमें कुछ सीखना नहीं है, हमें कुछ बताया नहीं जाना है। बच्चों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो उत्सुकता का, जुगुप्सा का, क्यूरियोसिटी का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप देखिए क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, तो अगर आप सवाल आपके मन में उठते नहीं हैं तो आप ग्रो करना बंद कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस शाम को जब इतने नौनिहाल हमारे बीच में हैं, नए बच्चे हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, मैं देख रहा हूँ 90s से ऊपर सारे के सारे हम लोग जो है वो 60-70 वाले हैं, जो 60% पाने पे जो फर्स्ट डिवीज़न माना करते थे अपने आप को। 70% पे पूरा जलवा होता था इलाके में, कोई 70% नहीं होता था। यूपी बोर्ड का ऐसा ही होता है, अब CBSE, ICSE, और वो बियॉन्ड 100% जाने की जो एक इच्छा है वो पता नहीं कहाँ ले जाएगी हमें, पता नहीं। मैं उसको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पसंद नहीं करता, बच्चे दुखी हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है अगर एक मार्किंग का कोई सिस्टम है, कॉम्पिटिटिवनेस है, एक्सेलेंस बहुत ज़रूरी है, मतलब ग्रेडेशन में भी और ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। मैं बहुत थोड़ी 2-3 चीज़ें छोटी बोलूँगा, बहुत बड़ी बातें करने का अवसर नहीं है। सबसे पहली खुशी तो मुझे इस बात की हुई, जो नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि टैलेंट्स का जो सबसे बड़ा पैमाना होता है वो होता है विनम्रता। तो जैसे मैंने स्कूल में जैसे मैंने एंटर किया तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि आपके कितने % आते हैं, आप कौन सी सर्विस करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितनी डिग्रीज हैं, इट हार्डली मैटर्स व्हेन यू आर नॉट पोलाइट एंड हम्बल, बिकॉज विद्या ददाति विनयम। तो विनय जो है वो सबसे बेसिक लर्निंग है। आप अगर ये मानते हैं कि अभी आपने कुछ भी नहीं सीखा है तो इसका मतलब कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। यहीं से शुरुआत होती है। स्कूल का जो मोटो मैंने देखा दीवार पे लिखा हुआ, जैसे हम मेन गेट से एंटर करते हैं, बहुत कम जगह लिखा होता है, बाकी तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं। लेकिन ये अगर ये श्लोक बच्चों को बताया जाए तो मुझे लगता है बहुत बच्चों को याद भी होगा कि विनयात याति पात्रताम। जब आपके अंदर विनम्रता आती है तो आपके अंदर एलिजिबिलिटी आती है, और जब पात्रता होती है तो आपके पास धन आता है। धन क्या वो पैसे रुपए वाला धन नहीं है, फिर उसमें हर तरह का धन, उसमें फिजिकल प्रॉस्पेरिटी भी है। जो वेल्थ जो है वो सिर्फ पैसे वाला वेल्थ नहीं होता। और उसके बाद फिर आप धनात धर्मो, धर्म क्या है, उससे धर्म की समझ आती है। व्हाट इज आवर रिलीजन एज ए ह्यूमन बीइंग। तो वो रिलीजन रिचुअल्स में नहीं, वो रिलीजन ह्यूमैनिटी और उसके एसेंस को, उसके वैल्यूज को, उसको मोरल्स को, कैसे हम एग्जिस्टेंस में क्यों है, व्हाई द ह्यूमन बीइंग इज सो स्पेशल इन दिस होल वास्ट क्रिएशन ऑफ गॉड और नेचर। इस चीज को समझने की जरूरत है। धनात धर्मो ततो सुखम। सब कुछ, एवरीथिंग वी डू टू मैक्सिमाइज आवर हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। अगर ये चीज़ हमने समझ लिया, इस श्लोक का एसेंस समझ लिया, इसका अर्थ समझ लिया, तो मुझे लगता है कि आपने लर्निंग का जो एक मोटो है वो समझ लिया। अगर हम इसको नहीं समझ पाए तो लाइफ लॉन्ग we keep on earning degrees, we keep on earning good mark sheets and medals and everything, and फिर नहीं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है, हमेशा प्रकाश की तरफ देखना।
हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना, हमेशा जो है वो पॉजिटिव होना। मेरा एक यहाँ पे शेर पढ़ा गया कि मुस्कुरा उठता है यादों से तेरी हर एक ख्याल, मुस्कुरा उठता है यादों से तेरी हर एक ख्याल, मेरे पहलू में कभी मायूसियाँ सोती नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उदास नहीं होते, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स हमें घेरती नहीं हैं। एक मेरा और शेर है कि मुश्किलें हैं तो रहेंगी बेशक, मुश्किलें हैं तो रहेंगी बेशक, कोशिशें हैं कि रास्ता निकले। अब लबों से यही दुआ निकले, पत्थरों से कोई खुदा निकले। बात निकली तो है मगर लोगों बात का कुछ तो नतीजा निकला। तो ये जो सिलसिला है कि ऑलवेज लुक एट द सॉल्यूशन। इन सुरंगों की कहीं सरहद भी है। एक और शेर है मेरा कि इन सुरंगों की कहीं सरहद भी है, देखिए दूर तक नजरें उठाकर देखिए। तो इफ देयर इज अ डार्कनेस, देयर इज द बाउंड टू बी मॉर्निंग लाइट। तो नेचर से दूसरी चीज मैंने ये कहा कि आप कभी भी निराशा की तरफ मत जाइए। The civilization or the cultures or the human growth and progress, it moves only with the hope, with the ray of hope. कोई भी डिजेक्शन का माहौल हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, आप फेल कर गए हैं, फेलियर्स इज द स्टेप्स फॉर द सक्सेस। तीसरी चीज, मे बी यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग एंड नोटिंग, बट आई हैव अर्न्ड दीज थिंग्स थ्रू माई, a lot of grey hair now and the long years I have lived and learnings. तीसरी चीज, success doesn't bring happiness. Happiness is something different from success. अब हम क्या पाना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। वो पाने के बाद आप खुश रहेंगे कि नहीं, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। Whether everybody who has enormous wealth and big house, number of cars, big degrees, reputation, status in society, whether they all happy? नहीं। तो फिर क्या है जो आपको खुश रखता है, उसका सवाल आप पूछें। चौथी चीज, कोई भी स्पीच, कोई भी नॉलेज, किसी भी तरह का अचीवमेंट, वो आपका जो कैरेक्टर है, जो आपका किरदार है सोसाइटी में, आप कैसे परसीव किए जाते हैं, व्हाट इज योर इमेज, दैट इज नॉट लार्जर देन दैट। चौथी चीज कि आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो किरदार है, आपका जो अपना व्यक्तित्व है, जो आपकी शख्सियत है, उससे बड़ा स्टेटमेंट आप दुनिया में कुछ नहीं दे सकते। तो इसलिए बोलना बंद करिए, काम करना शुरू करिए और अपनी एक इमेज बनाना शुरू करिए, जिससे आप लगे आपके बारे में दूसरे लोग बताएं कि आप कौन हैं, आपको अपने बारे में बताने की जरूरत ना पड़े। ये चौथी चीज। तो ये अगर हम सीखते चले जाते हैं इस तरह से अपने आप को ग्रो, डोंट नीड ओनली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, वी ऑल्सो नीड फिलोसफर्स, वी ऑल्सो नीड पोएट्स, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, ट्रैवलर्स, थिंकर्स। दैट इज द सॉफ्टवेयर ऑफ द सोसाइटी। इवन लाइफ, बहुत बॉडी बिल्डिंग करके बहुत हमने मजबूत शरीर बना लिया और उसके अंदर कुछ भी नहीं, तो क्या हो? नॉर्मली वी से कि भाई हम लोग खूबसूरत से खूबसूरत मॉडल्स को देखते हैं, जैसे वो बोलते हैं तो लगता है कि भाई बेकार ही इनके पास खड़े होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज, इवन आई से, मोर इंपॉर्टेंट देन द हार्डवेयर। ट्राई टू बी अ पार्ट इन द सॉफ्टवेयर। इफ यू आर गुड लाइक मी, you can play in both the sides, hardware as well as the software. कैसे? Excellence in copy. Even a bhunga, even a small insect is original, is unique. It's not a copy of others. So then, if nothing is the copy of others, then why we are trying to be a copy of others? हम दूसरों की नकल क्यों करना चाहते हैं? Find out what is unique. What is the speciality of your DNA, जिसको हम लोग बोलते हैं। And DNA is unique. DNA doesn't match with the DNA of any other creation.
ये चीज़ आप देखिए कि आपके अंदर वो यूनिक, और अगर आप यूनिक हैं इट मीन्स यू हैव समथिंग स्पेशल, वेरी यूनिक। तो वो रेस जो दूसरों को पछाड़ने की चलती है, दूसरों जैसा बनने की चलती है, कोई उसको रोल मॉडल बनाए हुए है, कोई लर्निंग इज गुड, बट वो क्या अपदीपो भव, अपना प्रकाश खुद बने, अपने अंदर के प्रकाश को जागृत करें, बी इनलाइटेंड योरसेल्फ। और वो आसान है। अभी 9वीं चीज़ या 8वीं चीज़ जो भी मैं बोल रहा हूँ, डोंट एवर फॉरगेट योर ज़मीन, ज़ुबान और तहजीब। ज़मीन क्या है? व्हाट हैज़ बीन और व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड। आप कहाँ से आते हैं ये कभी भूलिए मत। आप गांव से आते हैं, यू माइट बी हिंदी स्पीकिंग, माइट बी फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड, यू मे बी फ्रॉम ए पुअर बैकग्राउंड, योर फादर, योर पेरेंट्स मे नॉट बी ऑफ वेरी ग्रेट स्टेटस, ग्रेट स्टेचर। डोंट फॉरगेट दैट। इट हार्डली मेक्स ए डिफरेंस कि आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इट मेक्स ए डिफरेंस आप पहुँचते कहाँ, आप जाते कहाँ। पूरी जर्नी यही है लाइफ में। अगर आप मुझे ही देख लें, मैं तो बहुत शान से बताता हूँ इस बात को कि मैं एक गांव का रहने वाला हूँ जो बहुत ही पिछड़ा गांव था, और एक प्राइमरी स्कूल में मैंने पढ़ाई करी और हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी। 6ठी क्लास में हम लोगों ने ABCD सीखना शुरू किया। मेरे फादर जो है नॉर्मल जो है वो फार्मर, स्मॉल बिजनेसमैन रहे। हमारे परिवार में कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं आया। बहुत ही शान से बताता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती। मैंने उस गांव से शुरू करके 10वीं तक लाइट नहीं थी वहाँ पे, सड़कें नहीं थी, ऑल स्टीरियोटाइप कोई भी गांव जैसे होता है। तो उसी गांव से निकल के और हम कहाँ पहुँचे, अब आपको इतिहास का आगे वाला हिस्सा पता करना चाहिए कि हम कहाँ पहुँचे। आई डिड माई सेकेंड मास्टर्स फ्रॉम यूरोप, नीदरलैंड्स, फर्स्ट मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। I did my PhD from Hemoti Nandan Bahura University. I have excelled. I have been a topper of 1997 batch with Hindi medium, जिसमें लोग कहते हैं नंबर नहीं आता। 5 साल में I became a singer, क्योंकि उससे पहले मैं ब्यूरोक्रेट था, फुल टाइम ब्यूरोक्रेट था। मैं बोलता हूँ भाई आई एम ए पार्ट टाइम सिंगर, but I have done original things. I never copied Jagjeet Singh Mehndi, Hassan Ghulam Ali Sahab. You go to YouTube and find what I have created, and that gave me satisfaction. I created my original new music. I can sing them. But I did small things, but my own, original. I have published 7 books, 3 ghazal collections, 2 stories collections, 1 travelogue, 1 poetry collection. Keeps on doing things, exploring myself. What is the other aspect of my personality? I am just exploring myself. Don't forget your background. You speak English very good. You learn English. You should also speak Bengali, Marathi, Malayalam, Kannada. Who forgets you? Nobody forgets you. You should definitely speak. But first speak Hindi. अब मुझे तो नहीं लगता कि हमारे बच्चे जो है उनको लगता, वो कहते हैं भाई हिंदी तो हमें आती नहीं है, अब बड़े गर्व से कहते हैं भाई हमें हिंदी नहीं आती है। तो गर्व किस बात की भाई? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपको हिंदी नहीं आती, आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। बट हिंदी तो सबसे पहले आनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदी बेल्ट में रहते हैं, यहीं पैदा हुए, हमारे माँ बाप हिंदी बोलते हैं। उसमें कितनी शुद्धता है, कितना आर्टिकुलेशन है, कितना परफेक्ट आप बोलते हैं, पहले वो मास्टर कर लीजिए। उसके साथ दूसरी लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस पे भी हम लोग काम करेंगे। उर्दू भी सीखिए। तीसरी चीज़ ज़बान, क्योंकि ज़बान सिर्फ वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। विद लैंग्वेज कम्स अ लॉट ऑफ द एथॉस ऑफ लर्निंग। जो नॉलेज बॉडी है, द बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो लैंग्वेज के साथ आती है। तीसरी चीज़ मैंने बोला तहजीब। तहजीब मतलब जो सिविलाइजेशन ने जो एसेंस अर्न किया है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, विनम्रता, एक दूसरे का लिहाज, सम्मान, ये सब सारी चीज़ें तहजीब में आती हैं। अगर ये नहीं है तो फिर बेकार है। तो ये 3 चीज़ें पकड़ के रखिए। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, लेकिन ये 3 चीज़ें पकड़ के रखिए।
आप एक अच्छे इंसान बनिए। पूरा पर्पज़ यही है कि जितने बच्चे, ऐसे ढेर सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हम सब ऐसे बहुत बच्चे निकल रहे हैं। ये देश को बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से। एंड मैं मानता हूँ, बीइंग ए पेरेंट, मैं मानता हूँ कि हर पेरेंट का ये सपना है कि उसका बच्चा जो है वो अच्छा इंसान बने। बाकी चीज़ें बाद में बने, एक अच्छा इंसान बने, उसका नाम ले तो उसका सर जो है गर्व से ऊंचा है। ये बेसिक चीज़ है। बाकी आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, ये सब बात की बात है। मैंने बहुत चीज़ें बोल दी। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको बच्चों को बहुत, मुझे लगता है कि हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं था। ये सारी चीज़ें हमने बड़ी मेहनत से और गलतियाँ कर करके सीखी हैं। तो आप लोगों को बताने के लिए हम लोग हैं। हमने अब, जब तक मैं JNU नहीं पहुंचा था तब तक मैंने किसी IAS ऑफिसर को नहीं देखा था सामने से, सुना करते थे। IAS ऑफिसर मुझे लगता था कोई बहुत स्पेशल क्रिएशन होता होगा, इंसान बहुत भगवान ने कुछ खास बनाया होता होगा। तो चलते फिरते लोगों को देखा नहीं था सामने से कि ये हम ही उनमें से एक हैं। तो वो आप लोगों को तो रोज़ ऐसे लोग जो सक्सेसफुल, जिनको हम कहते हैं कामयाब दिखते हैं। बीइंग एन IAS ऑफिसर इज़ डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है, लेकिन व्हाट आफ्टर दैट? कितने IAS ऑफिसर हैं जिनका नाम हम लोग जानते हैं? कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जो बता सकें कि 25 साल की सर्विस में हमने ऐसा किया? एक चीज़ बता दें, वही उनकी अपनी कमाई है। तो इस मोटिव के साथ आगे बढ़िए। मेरी बहुत दुआएं हैं आप लोगों के लिए, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मैं चाहूँगा कि ये बच्चे जो है वो आगे चल के कंट्रीब्यूट करें। अपने लिए हम सभी लोग करते हैं। हमारी पहचान हमेशा हम दूसरों के लिए क्या करते हैं इससे होती है। वही इमेज जिसको मैंने कहा कि वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं, आपका नाम आते ही लोग क्या कहते हैं। बाकी सोसाइटी जैसी है वो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की कद्र है, अच्छे लोगों की कद्र है। और बस 4 लाइनें, चूँकि बहुत लिखने पढ़ने वाली 4 लाइनें सुनाते हुए बोथ द थिंग्स, तो मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ कि बड़ा हुआ न कभी और मैं बच्चा भी नहीं, दिमाग ज़्यादा नहीं अक्ल का कच्चा भी नहीं, तुम्हारे काम का हो पाऊँ यह नामुमकिन है, बुरा भी मैं नहीं हूँ और मैं अच्छा भी नहीं। थैंक यू सो मच।